Okay, solve these questions.
Anything else? और कोई कुछ बताएगा? नो सर, जी के आंसर आ रहे हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, फर्स्ट वन किसी को मिला? नो सर। एट्थ वन भी नहीं मिला? सर सिक्स्थ वाला भी नहीं आ रहा है। ओके, एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन, मैंने क्या बताया था? पॉलिनोमियल में इवन फंक्शन कैसे पता चलता है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स। Yes, f that is correct. F of x is equal to f of minus x और f of minus x equal to f of x. और भी मैंने बताया था इसके साथ पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है। पॉलिनोमियल में कोई भी इवन फंक्शन, इसका ईच एंड एवरी टर्म का डिग्री इवन होना चाहिए। सो दैट एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे, एक्स के जगह माइनस एक्स करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स की जगह माइनस एक्स करोगे तो इसमें कुछ फर्क पड़ रहा है? नो सर। बी एक्स स्क्वायर में कुछ फर्क पड़ेगा? नो सर। सी में कुछ फर्क पड़ेगा? नो सर। तो सी की जगह हम क्या ले सकते हैं? कुछ भी नंबर रख सकते हैं। यस सर। ओके, आपको क्या मिल जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब आपको मिलेगा ए माइनस एक्स रेस टू 4 प्लस बी इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, विच इज ए एक्स रेस टू 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगेन इट इज एफ ऑफ एक्स, तो इट इज इवन फंक्शन फॉर एनी सी, कोई भी सी रखो। ओके, तो सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। और आप इतना भी नहीं करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल में आपको क्या चेक करना पड़ेगा? इवन फंक्शन के लिए ईच एंड एवरी टर्म का डिग्री इवन होना चाहिए। यहाँ पे डिग्री इवन, यहाँ पे डिग्री इवन, यहाँ पे भी डिग्री जीरो, जीरो मतलब इवन में जा रहा है। तो इसका सी का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन में पॉलिनोमियल के लिए ईच एंड एवरी टर्म का डिग्री ऑड होना चाहिए। ये ऑलरेडी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, इसमें इवन। तो इसके जगह क्या हो जाना चाहिए? ये टर्म को मुझे हटाना पड़ेगा। यू हैव टू रिमूव दिस टर्म। ये टर्म जब तक रहेगा आपको फंक्शन ऑड इवन बता नहीं पाओगे। ये टर्म को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों ऑलरेडी ऑड में है, यस ये सर। इवन में, तो इसको हटाना पड़ेगा, मतलब डी को जीरो जीरो। करना। ये अनइवन फंक्शन, इवन फंक्शन ये ऑलरेडी इवन, इसको हटाना पड़ेगा, अदरवाइज ये इवन नहीं होगा। ये ऑलरेडी इवन, ये इवन नहीं, ये ऑड है, तो इसको हटाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी इवन, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? ये टर्म कैसे रिमूव होगा? b equals 0. व्हेन यू टेक b इक्वल टू 0। ये टर्म कैसे रिमूव होगा? व्हेन यू टेक d इक्वल टू 0। b 0 d 0, तो 5b माइनस 3d 0। समझा? Yes. फिफ्थ वन, आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए। मुझे एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है? इसका मतलब एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह आप लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए। करेक्ट? अब इसको मैं मान लेता हूँ टी, तो आपका फंक्शन क्या हो गया? एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्या होता है? इफ इट इज एफ ऑफ एक्स इज द ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए, एफ ऑफ टी क्या होगा?
AT plus B upon CT minus A. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. अब A T की जगह इसको रिप्लेस कर दो, T की जगह डाल दो AX plus B upon CX minus A plus B upon C into T, T मतलब AX plus B upon CX minus A minus A. ओके, इसको एक बार सिंप्लीफाई करो। एलसीएम हो गया CX माइनस A, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बना A स्क्वायर एक्स प्लस AB, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या मिला Plus BC. CX माइनस AB Yes, sir. अपॉन दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, ठीक है। Yes, sir. ये Yes, हो sir. जाएगा ACX प्लस BC, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस ACX प्लस A स्क्वायर, ACX cancelled, AB cancelled. From numerator you can take x common, then A square plus BC, denominator A square plus BC. Again these two cancelled. Answer is what? X. Suppose आपका f of x होता तो आंसर क्या हो जाता? AX plus B upon CX minus A. आपको दो बार किए तो x हो गया ना, तो ये f of x होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, यही होता है। इसके जगह क्या मिला, x मिला, X. तो f of x होगा। 4 टाइम्स करेंगे, f of x क्या होगा, X. x होगा। 5 टाइम्स करेंगे f of x होगा, 6 टाइम्स करेंगे x हो जाएगा। तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स करोगे f of x होगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स करोगे तो x होगा, बट प्रोवाइडेड आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए ax प्लस b अपॉन cx माइनस a, नॉट प्लस b, ठीक है ना। तो ये चीज कर सकते हो आप, if f of x is equal to ax plus b upon cx minus a, then f of x, सपोज ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स रहा, आंसर क्या होगा x। ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। वही ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा, देन आंसर क्या हो जाएगा f of x। F of X. ठीक है, बट फॉर्मेट ये होना चाहिए, समझाइए। Yes, sir. राइट डाउन, इसका नहीं होता।
एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज टू 4x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन रेज टू 4। ठीक है, इसको कर दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos पावर 4 को cos स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। चलेगा? Yes, sir. डिनोमिनेटर कुछ मत करो, ऐसे ही रखो। तो दिस बिकेम साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन रेज टू 4 अपॉन डिनोमिनेटर which is the sin raised to 4 sin square x minus 2 sin square x minus sin Minus square x 1 4x minus sin square x कितना होगा cos square x. cos square x। डिनोमिनेटर आपका वही है sin power 4x plus cos square x। these two cancelled out, so this became 1 for what value of x। आप x की जगह कुछ भी रखो, आपका आंसर 1 होगा ही होगा। तो f 2021 करोगे आंसर भी 1 हो। समझा? Yes, sir. ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो x का वैल्यू कुछ भी डालो y का वैल्यू 1 होगा। Function from real to real, f of x defined 2x plus mod of x, and then f of 2x plus f of minus x minus f of x। f of 2x क्या होगा? If it is 2 f of x, then f of 2x क्या होगा? 4x plus 2 mod x. रिप्लेस x as 2x, तो ये होगा 4x प्लस 2x का मॉड प्लस f of माइनस x क्या होगा? माइनस 2x प्लस माइनस x का मॉड माइनस f of x, तो इसका नेगेटिव माइनस 2x माइनस मॉड x। करेक्ट? Yes, माइनस 2x 4x कैंसिल। 2x का मॉड कितना होता है? 2x का मॉड कितना होता है? 2 mod x. 2 मॉड x। प्रॉपर्टी सब याद रखो। माइनस x का मॉड कितना होता है? Mod x. mod x, माइनस मॉड x। Again these two cancel, तो आंसर इज द, ठीक है। और 8th वन भी है ना, ठीक है। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x belongs to 0 to 2 pi, then find the number of solution of sin x is equal to greatest integer of 1 plus sin x plus 1 minus cos x। ठीक है, Yes, sir. ये जो 0 to 2
0 to 2 पाई को हम 4 क्वाड्रेंट वाइज इसको चेक करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन कॉस का साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। Yes, sir. ठीक है, इसको बनाएंगे 4 क्वाड्रेंट। एक बनाते हैं व्हेन x लाइज इन बिटवीन 0 से लेके π/2 तक। ठीक है, एक बार 0 चेक करो। 0 व्हेन x इक्वल टू 0, ये क्या होता है? 0, 0। तो 1 + 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1, 1। cos x क्या हो जाता है? 1, 1। तो ये 0 हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा, व्हेन x लाइज इन बिटवीन 0 से लेके π/2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, व्हेन sin x लाइज इन बिटवीन 0 से लेके x लाइज इन बिटवीन 0 to π/2, sin x का रेंज कितना होता है? 0 to 1, sin x का रेंज होता है 0 to 1। तो 1 + sin x का रेंज कितना होगा? +1 कर दो बोथ साइड्स, 1 से लेके 2। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1, 1 होगा। तो cos भी पॉजिटिव होता है, तो 1 से कुछ कम हो जाएगा ये वैल्यू। 1 - cos x मतलब 1 से कुछ कम होगा ना, yes, sir. तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0, 0। तो आपका आंसर क्या मिला? वेदर इट इज 0 और 0 to लेके π/2, दोनों केसेस में आपका आंसर मिला 1। समझा? yes, sir. इसको लिखेंगे, तो sin x = 1, ये आपको 1 मिला व्हेन x लाइज इन बिटवीन 0 से लेके π/2। करेक्ट? Yes, sir. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट। इक्वल π/2 पर एक बार चेक करो। इक्वल π/2, इक्वल π/2 पर क्या होगा? sin x 1 होगा, 1 + 1 2, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2, और ये 1, ये 0 हो जाएगा। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो आंसर कितना हुआ? 3, देन चेक करते हैं π/2 से लेके पाई तक। जब π/2 से लेके π/2 तक जाएंगे, सॉरी पाई तक जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव। ठीक है ना? साइन वैल्यू पॉजिटिव होता है, कॉस वैल्यू नेगेटिव होता है। yes, sir. हाँ, साइन वैल्यू आपका पॉजिटिव होता है, तो ये 1 से बड़ा होगा, तो Yes, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1, ये कॉस इटसेल्फ नेगेटिव, कॉस वैल्यू नेगेटिव होता है, ऊपर से माइनस हुआ, माइनस ऑफ नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा? plus, पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो 1 से बड़ा हो जाएगा ये वैल्यू। yes, 1 से sir. बड़ा होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1, आंसर क्या मिला? 2। 2, तो व्हेन इट इज π/2 से लेके पाई तक जा रहा है, तो ये आपको क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। अच्छा, एग्जैक्टली पाई पर एक बार चेक करो। पाई पर साइन 0 होता है, कॉस क्या होता है? -1 होता है। 1, साइन 0 होगा तो ये आंसर क्या होगा? 0, 1, sorry, 1 1, होगा, और ये -1 होगा तो 2, 2 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3 3, व्हेन इट इज पाई। करेक्ट? yes, sir. ओके। देन
थर्ड क्वाड्रेंट पर चलेंगे, 5 से लेके 3π/2 बोथ नेगेटिव, साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव। साइन नेगेटिव मतलब ये 1 से कम हो जाएगा, ये वैल्यू Yes. क्या होगा, 1 से कम होगा, ग्रेटेस्ट डेंजर 0. 0। और ये कॉस इटसेल्फ नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ये क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया, तो ग्रेटेस्ट डेंजर 1. तो आंसर क्या मिला, 1 मिला। एक बार 3π/2 पर चेक करो, 3π/2 पर साइन एक्स क्या होता है, 3π/2 पर -1, तो ये वैल्यू कितना होगा, 0. 0। कॉस एक्स कितना होता है, 0. 0, ये 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब इक्वल 3π/2 पर भी वही वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाओ, 3π/2 से लेके 2π से कम है, हाँ? फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, तो ये 1 से कम होगा, Yes, sir. क्योंकि साइन नेगेटिव वैल्यू 1 से कम हो जाएगा, आंसर 0। कॉस हाँ, वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, तो ये भी 1 से कम हो जाएगा, Yes, sir. ये भी 0 दे देगा, आंसर क्या होगा, 0. 0। आपका 2π जो होता है 0 वही होता है, ठीक है, 2π जो होता है 0, क्योंकि आपका 2π पर क्लोज था, तो 2π भी इक्वल 2π भी चेक करेंगे, 2π जो होता है 0 पर वही होता है, तो आंसर इसका 1 देगा। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, बट लेफ्ट साइड क्या है, किसका वैल्यू है, साइन एक्स का, साइन एक्स का रेंज कितना होता है, -1 to 1. -1 to +1, तो 3 आने का चांस नहीं, 2 आने का चांस नहीं, बाकी ये 3 आपको मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके π/2 पर 1 कहाँ पे होता है, 0 से लेके π/2 के अंदर साइन कहाँ पे 1 होता है, नहीं होता. नहीं होता है, इक्वल π/2 पर होता है, मेरा तो इक्वल π/2 नहीं है, तो इसका Yes. मतलब 2π पर भी 1 नहीं होता है, तो इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब इधर देखो, पाई से लेके 3π/2 पर साइन एक्स कहीं पे 1 होता है, No, sir. क्योंकि वो थर्ड क्वार्टर में साइन नेगेटिव होता है, तो ये भी नहीं Negative. हुआ। 3π/2 से लेके 2π के अंदर बोथ ओपन, साइन कहीं पे 0 होता है, 3π/2 से लेके 2π के अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कहीं पे 0 होता है, No, sir. इसका मतलब साइन का 1 वैल्यू आ सकता था, 0 वैल्यू आ सकता था, बट हम जो इंटरवल में रखे ना, उधर साइन इधर 1 नहीं हो रहा है, ये भी 1 नहीं हो रहा है, ये 0 नहीं हो रहा है, आंसर क्या होगा, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशंस मिला, 0. नो सॉल्यूशंस, ओके, 0 सॉल्यूशन। समझा, सपोज ये π/2 इक्वल होता तो आपको एक सॉल्यूशन मिलता, यहाँ पे π/2 इक्वल नहीं था, तो इसलिए सॉल्यूशन नहीं हुआ, इधर तो बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, खत्म, फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 कब, सपोज ये इक्वल 2π होता तब मिल जाता, बट इक्वल 2π पर वो 1 दे रहा है, फिर भी नहीं हुआ। समझा ये क्वेश्चन, Yes, sir. 8th one, f of x given
ln of 2 minus x upon 2 plus x for all x lies in between 0 to 2. यहाँ पे 0 to 2 क्यों दिया गया? ln ऑफ x कब डिफाइंड होता है और log x कब डिफाइंड होता है? log x कब डिफाइंड होगा? इसका डोमेन क्या है? log x का डोमेन क्या है? इसका डोमेन क्या है? log x तो कराए थे क्लास में, लॉगरिथम फंक्शन। log x कब डिफाइंड होता है? हाँ, मतलब लास्ट ईयर 4 महीने तक लॉगरिथम किए, अभी भी फंक्शन में हुआ है, फिर भी नहीं कर रहे हो। कम से कम ग्राफ तो याद रख लो, ग्राफ दिमाग में रहेगा तो आप डोमेन रेंज भी बता पाओगे। कैसे ग्राफ था इसका? दिस इज द ग्राफ ऑफ ln x। log x का दो तरीके से ग्राफ था, बट ln x मतलब इसका बेस मोर देन मतलब e, तो इसका ग्राफ ऐसे ही होता है। तो डोमेन क्या रहा मिला? पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर। तो log x का डोमेन होता है r प्लस। तो यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। डोमेन पूछेगा तो 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इसमें वेरिएबल मेथड डालोगे, एक्चुअली x माइनस 2 इसको करना पड़ेगा, दैट मीन्स x माइनस 2 अपॉन एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो ये x माइनस 2 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस एक्स, और x प्लस 2 लेस देन 0 होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट मिला एक प्लस 2 एक माइनस 2 लेस देन 0, ये प्लस माइनस प्लस, एक्चुअली माइनस 2 से लेके प्लस 2 के अंदर होना चाहिए। तो 2 कम से कम तो 2 से लेस होगा, माइनस 2 से बड़ा होगा इसका डोमेन, बट वो उसका सब पार्ट कुछ दिया गया 0 से लेकर 2 तक। सपोज x का वैल्यू 2 से बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लॉगरिथम आपका डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये पार्ट दिया गया। देन आपका ये पूछ रहा है हाफ एफ ऑफ 8x अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज द, ये दिया गया एफ ऑफ एक्स आपका दिया गया ln ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन, तो ये कितना होगा? एफ ऑफ 8x अपॉन 4x स्क्वायर कितना होगा? ln ऑफ 2 माइनस एक्स की जगह इसको डालो, ये इसको t ले लो, तो आपका एफ ऑफ टी क्या होगा? 2 माइनस टी, टी मतलब 8x अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर ऑल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8x अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। समझाइए। यस सर। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 4 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम, आप चाहो तो 2 एंड 8 से 2 कॉमन ले सकते हो, बचा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x।
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 4 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा दोनों में, एंड डिनोमिनेटर से आप भी 2 कॉमन ले सकते हो, देन ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, करेक्ट। 2 कैंसिल, which is half ln x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x को क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को क्या लिखेंगे? हाँ, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। ए बाबा, इतना मार्क नहीं कर पा रहे हो, फिर कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज व्हाट? टू एक्स माइनस 4 x माइनस 2। क्या? 2x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 ना, क्या बोल रहे हो? अरे इतना मार्क नहीं कर पा रहे हो, ये चीज क्या होगा? हाँ, यस सर। ये एक 9th स्टैंडर्ड, तो 9th क्या 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट इसको मार्क कर पाएगा? डिनोमिनेटर क्या होगा? x plus 2 whole square। तो क्या आ जाएगा? क्या होगा? 2 बाहर लाएंगे Yes, sir. तो कितना हुआ? हाफ 2 कैंसिल हो गया, इज इट? Yes, sir. नो। अच्छा अभी चेक करो, x का वैल्यू 2 से कम था, x माइनस 2 क्या होगा? Negative हो जाएगा। ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर लॉग कैसे डिफाइंड होगा? Yes, sir. ऐसा नहीं होता है। log x स्क्वायर इज व्हाट? log x स्क्वायर को आप क्या लिख पाओगे? 2 log x. दिस इज रॉन्ग, ये भी मैंने बताया था। 2 log x you can write log x square, this is correct. 2 log x you can write log x square, this one correct. But log x square you can't write 2 log x. Is it defined or not? log माइनस 2 का होल स्क्वायर आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? Is it exist or not? exist। ये कर, तो इसमें अभी मैं 2 निकाल दूंगा, बाहर ले जाऊंगा, कैन यू फाइंड आउट? Is it exist?
No, sir. नहीं होता है। तो इसके जगह क्या लिखा जाता है? 2 का स्क्वायर करो, अभी 2 निकालो बाहर, तो log x स्क्वायर, x नेगेटिव होगा भी x स्क्वायर आपका पॉजिटिव दिखेगा ना, तो log तो ये डिफाइंड होगा। आपका लेफ्ट साइड डिफाइंड हो रहा है तो राइट साइड आपको चेक करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड नहीं डिफाइंड हो रहा है तो मुझे आगे जाना ही नहीं। तो 2 log x गिवन मतलब आपका x पॉजिटिव, 2 log x गिवन मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों डिफाइंड होगा। बट x स्क्वायर गिवन, ये आपको गिवन, ये whether it is correct or not, this is the question। लेफ्ट साइड गिवन, राइट साइड करेक्ट और नॉट, ये मेरा क्वेश्चन था। log x स्क्वायर गिवन मतलब x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। इफ यू मेक 2 log x, कोई गारंटी नहीं x पॉजिटिव होगा। तो log x square is not equal to 2 log x, it is 2 log, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस का कंसेप्ट आएगा आपका। यहाँ पे -2 का मॉड कर दो, देन आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर मिला इसका भी वही आंसर मिलेगा। समझे ना? तो ये Yes, sir. होता है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये क्या होगा? ln ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 का मॉड। इसका मॉडुलस कितना होगा? x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 आपका नेगेटिव है, इसलिए ये यहाँ पे डिफाइंड नहीं हुआ। बट मॉडुलस रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो डिफाइंड होगा। इनसाइड वैल्यू नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा? ये आपका नेगेटिव, तो मॉडुलस हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 का मॉडुलस इज व्हाट? इफ दिस वन नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव होगा तो इसका मॉडुलस क्या होगा? क्या होगा? कोंज। आपको मैंने लास्ट ईयर बोला था 2 साल तक आपको मॉडुलस नहीं आएगा, एग्जैक्टली वही हो रहा है। एग्जैक्टली वही हो रहा है। सिंपल डेफिनेशन आप आज तक उसको डाइजेस्ट कर नहीं पाए। मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या है? मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या है? कोई बताएगा? हु कैन डिफाइन मॉड एक्स? Non-negative value of x. नॉन नेगेटिव Value of x. बट कैसे, इसको कैसे बनाओगे, कैसे नॉन नेगेटिव? वो थोड़ी नंबर सिस्टम में हम दे रहे नॉन नेगेटिव आपको दिखता है, तो आपको दिखाई दे रहा है तो फिर बताओ। वैल्यू ऑफ एक्स विदाउट कंसिडरिंग इट्स साइन।
क्या हो रहा है आप लोग को? मतलब आज तक कम से कम 100 क्वेश्चन आप लोग फेस कर चुके होंगे। दोज क्वेश्चंस बिलोंग्स टू मॉडुलस। बेसिक मैथ में पढ़े, ईच एंड एवरी चैप्टर में आपका मॉड एक्स आ जाता है। मॉडुलस फंक्शन भी डिफाइन किए थे हम, फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन डिफाइन किया, मैंने प्रॉपर्टीज डाल दिया, इसके बाद भी नहीं हो रहा है। वैल्यूज ऑफ विदाउट कंसीडरिंग इट्स साइन, तो फिर क्या लिखेंगे इसको? क्या कर सकते हैं बताओ? आप खुद को इवेल्यूट करो ना, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो व्हेन यू डोंट नो मॉडुलस। इट इज एक्स। आपको क्या देखना है इनसाइड जो x दिया गया वो क्या है, whether it is greater than 0 और लेस देन 0। इफ इनसाइड वैल्यू पॉजिटिव, मॉडुलस को हटा दो। इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इफ इनसाइड वैल्यू नेगेटिव वैल्यू और एक माइनस डाल दो, सो दैट वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। इफ x नेगेटिव, माइनस x क्या होता है? Positive. पॉजिटिव होता है। तो आपका आंसर ऑलवेज यू विल गेट योर आंसर आउटकम्स इज द ग्रेटर देन 0 का वैल्यू आपको मिलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस एक्स लिखने से वो नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव आंसर नहीं होता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। इफ आई राइट माइनस ऑफ -8, तो मैंने तो माइनस लिख दिया, एक्स की जगह -8 रखा, तो माइनस एक्स क्या होगा? इफ एक्स इज -8, माइनस एक्स क्या होगा? 8. 8 होगा, ग्रेटर देन 0। तो माइनस एक्स लिखने से वो नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, प्लस एक्स लिखने से वो पॉजिटिव वैल्यू दे नहीं देता है। एक्स का पॉजिटिव होता है, एक्स का नेगेटिव होता है, दैट इज ओके। माइनस एक्स इज द negative of x. This is correct. But minus x does not means negative value. आपके दिमाग में अभी तक भी है कि माइनस एक्स लिखने से आपको नेगेटिव दिखता है, नेगेटिव वैल्यू ये करते। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 minus x upon x plus 2. ये इनसाइड वैल्यू नेगेटिव, उसके ऊपर और एक नेगेटिव डाल दो, काम खत्म। नेगेटिव ऑफ x -2 अपॉन x + 2, तो ये हो जाएगा 2 - x अपॉन, तो इसका जो आंसर होगा दिस इज ln ऑफ 2 - x अपॉन, ये होगा आपका आंसर। और ये आज मैंने नहीं, मैंने कम से कम ये होगा ना, ऑलमोस्ट हाफ टाइम इसमें बताया होगा, हमेशा डेफिनेशन दे के बताया होगा, फिर भी नहीं हो रहा है। एक साल में इन एन एवरेज 52 वीक, 52 वीक्स में मैंने 2 क्लासेस ले रहा हूँ,
हाँ 1.5 भी कर दो, कितना क्लासेस हुआ? 26, 78 क्लासेस। 78 क्लासेस में कम से कम मैं 40 टाइम्स तो बोला होगा मॉडुलस क्या है, क्योंकि हर लेक्चर में कहीं ना कहीं मॉडुलस आ ही जाता है। और मैंने लास्ट ईयर बोला था, ये आपको 2 साल तक नहीं होगा जब तक आपको ठीक से नहीं समझेगा। वो टाइम पर कुछ बच्चों को बहुत ये लगा होगा, अरे ये क्या बोल रहा है, हम तो सब ऐसे उड़ा के आ गए थे। तो दिस इज द आंसर, समझा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलो, क्वेश्चन कुछ नहीं करते हो, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते हो, सिर्फ क्लास में आके बैठ जाते हो। होमवर्क दिया जाएगा तो 2-3 को छोड़ के कोई नहीं करता है। सॉल्व दिस क्वेश्चन।
सिग्नम ऑफ एक्स, ये तो कराया था ना सिग्नम ऑफ एक्स। हाँ सर, सिग्नम ऑफ एक्स कराया था हाँ सर। एक्स अपॉन मॉड एक्स इज एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। हम्म
Anything else? और कुछ है? पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना? 9.8 9 पॉइंट समथिंग। तो ग्रेटेस्ट डेंजर क्या होगा? 9 माइनस पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट डेंजर क्या होगा? -10 -10, क्योंकि -9 पॉइंट समथिंग, तो -10। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? cos 9x प्लस cos ऑफ -10, cos ऑफ माइनस थीटा, cos theta तो ये cos 10x हो जाएगा। अब x की जगह π/4 डाल दो। f ऑफ π/4 कितना होगा? 9π/4। 9π/4 मतलब 2π प्लस π/4 इक्वल टू π/4। तो ये cos π/4 का वैल्यू प्लस cos 10x 10π/4 that is 5π/2 odd π/2 that is 2π plus π/2 it is equal to π/2। तो ये 1/√2 ये आपका 0 √2 is the correct one। fog and gaup sorry f function and g function given, then fog and gaup निकालना है। fog function क्या होगा? f of g of x। अब निकालेंगे f of g of 2। what is the g of 2? 5 5। what is your f of 5? कुछ नहीं है, तो fog function not defined। now gaup function g of f of x। what is your f of 1? 2 जो f फंक्शन आपका है ना, f फंक्शन सॉरी ये इसका डोमेन 1 2 3 एंड अरेंज में 2 3 4। जी फंक्शन का 2 3 4 डोमेन 2 3 4 डोमेन 2 3 4 अरेंज 5 6 7 ऐसे दिया गया ना। 1 to 2 2 to 3 3 to 4 2 का 5 3 का 6 4 का 7। तो ये जो फंक्शन होता है दिस फंक्शन इज द वर्ब फंक्शन। 1 का क्या हो जाएगा? 5 होगा, तो 1 5 होगा, 2 बाईपास होके 6 होगा एंड आपका 3 बाईपास होके 7 होगा। 1 5 2 6 3 7। fourth one f of x is the 4x minus 1 g of x is the x square plus 2 then f of x is the 4x minus 1 g of x is the x square plus 2 so f of g of 2 no f of g of आप चाहो तो सीधा नंबर में निकाल दो
एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ, यही निकालना है। क्लियरली ये फंक्शन रियल टू रियल होगा। एफ ऑफ टू, व्हाट इज द एफ ऑफ टू? 8 minus 1 7। Yes. एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ टू के जगह आप 7 लिख सकते हो। व्हाट इज योर जी ऑफ 7? 49 plus 1 51। f of 51, what is your f of 51? 204 minus 1 203। correct, first and fifth। क्या होता है? f of 11 डाल दो, तो क्या होगा? 1 upon 11 plus 2 under root 22 minus 4 root 18, इसका रूट होगा प्लस 1 upon 11 minus 2 root 18, करेक्ट ना? एंड x वैल्यू दिया गया ग्रेटर देन 2। ऑलरेडी f of 11 दिया गया, तो मुझे कोई जरूर नहीं। Can I write 11 as 9 plus 2 plus root 18? You can write root 9 into root 2. Am I correct? Yes or no? Yes, sir. Like that. Second part also you can find out. Nine plus 2, 11. You can make 9 plus 2 minus 2 under root 9 into, तो ये क्या होगा? Root 9 plus root 2 the whole square. मतलब 3 plus root 2 का स्क्वायर रूट होगा, ये होगा 3 minus root 2 होल स्क्वायर, करेक्ट? ये कितना होता है? एक्स स्क्वायर का रूट ओवर क्या होता है? Mod x. मॉड एक्स। तो 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर रूट ओवर क्या होगा? ठीक है, कोई भी इसको रूट 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता था ना? कोई लिखेगा मैं रूट 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखूं, आप गलत बोलोगे क्या? फिर No, sir. स्क्वायर कैंसिल कर दोगे तो किसको मिलेगा? रूट 2 माइनस 3। किसी को मिलेगा इसको मिलेगा 3 माइनस रूट 2, इसको मिलेगा 2 माइनस रूट 2, देन आंसर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए स्क्वायर रूट ओवर मॉड एक्स होता है। 3 प्लस रूट 2 का मॉडुलस क्या होगा? 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2 का मॉडुलस, 3 minus root 2. तो न्यूमरेटर हो गया 6, डिनोमिनेटर ये दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 9 माइनस 2 7, 6/7 is the correct answer। समझा ना? Yes, sir.
फिफ्थ वन, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है? Fractional part of it. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्या है? 0 to 1. Fractional part of x always lies in between 0 to 1। तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज कितना हुआ? 1 से 1 लेके 1 to 2. 2। इसका मतलब आपका g of x clearly more than 0। Now f of g of x, f of x given signum of x, तो ये हो जाएगा signum of g of x। अच्छा, signum फंक्शन क्या था? x upon mod x, कितना होता था? 1 minus 1 and 0, 1 कब होगा? x greater than 0, -1 कब होगा? x less than 0, 0 कब होगा? x equal to 0, दिस इज द सिग्नम फंक्शन। g ऑफ x क्या है? greater than ग्रेटर देन 0, तो सिग्नम ऑफ g ऑफ x कितना होगा? 1. आंसर। तो सब डेफिनेशन इतना डिफाइन किए थे क्या करने के लिए? रखने के लिए। याद नहीं रख रहे हो, यूज नहीं कर पा रहे हो। समझाइए। Yeah. yes sir। फाइंड आउट दिस।
क्या बोल रहे हो, जीरो की नॉल क्या है? null. मतलब एफ ऑफ 1/2 यू कांट फाइंड आउट, है ना? Yes, sir. देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज द 25 minus x power 4. ऐसा क्यों लगा ऐसे? एफ ऑफ 1/2 कितना होगा? 25 minus 1/16. Yes, sir. ये तो आ रहा है ना? Yes, sir. तो ये क्या जो आएगा वो 0 to √5 अंदर नहीं रहेगा क्या? 25 into 16 Yes, sir. होगा. होगा तो फिर मिलेगा ना? और क्यों होगा? Yes, sir. इसको ऐसे मत निकालो। आप एफ ऑफ एक्स निकालो। तो एफ ऑफ एक्स की जगह डालोगे एफ ऑफ 25 minus x raised to 4 to the power 1/4, है ना? आप Yes. इसको t मानोगे देन एफ ऑफ टी हो गया। एफ ऑफ टी क्या होगा? अगेन 25 minus e raised to 4 Whole और टू raised दी to. पावर 1/4, करेक्ट ना? Yes, sir. मैंने Yes, sir. t को माना 25 minus x power 4 होल टू दी पावर 1/4, इसको मैंने t माना था पूरा। तो t raised to 4 कितना होगा? 25 minus x power 4 डालो। तो 25 minus x raised to 4 होल टू दी पावर 1/4। तो 25 कैंसिल हो जाएगा। x टू दी पावर 4 टू दी पावर 1/4 क्या होता है? X. नहीं, ये गलत कर रहे हो, ये मॉडल से आप x³ टू दी पावर 1/3 ये आपका x होगा, क्योंकि क्यूब रूट में नेगेटिव आता है। किसी का क्यूब नेगेटिव हो सकता है। x² टू दी पावर 1/2 इट इज नॉट x, Yes, इट sir. इज मॉड x, क्योंकि कोई x² आपका नेगेटिव वैल्यू दे नहीं पाता है, इसलिए यहाँ पे कैंसिल होगा, ऑड के लिए कैंसिल होगा, इसमें नहीं होगा। तो आपको x मिलेगा। तो एफ ऑफ 1/2 आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2. mod which is 1/2। समझा? Yes, sir. असाइनमेंट आप क्या किए थे? होमवर्क क्या किए थे? कुछ मॉड्यूल से कुछ किए? In chapter exercise 1. ओके। Yes, sir. अब इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 योर होमवर्क। Sir, 2 homework है? Okay, sir. इन चैप्टर एक्सरसाइज, करेक्ट? थैंक यू, बाय Thank Bye, you, sir. sir. बाय।